हाँ एवरीवन, नाम है गौरव भैया। यार पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने स्लाइडिंग विंडो को बहुत डीपर समझा। कि स्लाइडिंग विंडो ना एक ऐसी अपने आप में एल्गोरिदम है जो बहुत तब समझ आती है जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हो। तो उसी टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हो। कि कॉन्सेप्ट तो दो ही है। फिक्स साइज वाले में जहाँ पे आप विंडो को लेके मूव कराते हो, है ना, और वेरिएबल साइज में जहाँ पे विंडो साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये दो चीजें सीखनी थी आपको एल्गोरिथम से। अब उसकी प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करना सीखना है तो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। आज इस लेक्चर में आज हम लोग कर रहे होंगे स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम्स को सॉल्व। अगले वाले लेक्चर हम टॉपिक बदलेंगे, बट आप लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं दे दूंगा जो आपको कायदे से प्रैक्टिस करने चाहिए एक अच्छा प्लेसमेंट निकालने के लिए। ठीक है, चलो यार तो शुरू करते हैं, है ना। हम लोग चलते हैं अपनी सीरीज के ऊपर। और आइडली जहाँ तक तो मुझे याद है काउंट नंबर ऑफ नाइट सवेरे हो गया था। आज हम लोग कर रहे होंगे लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सवेरे विद एटमोस्ट के फ्रिक्वेंसी। ये गूगल और अमेजोन में पूछा गया है, बट बहुत अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अगर स्लाइडिंग विंडो समझनी है आपको तो रीड करो इसको और बताओ मुझे समझ क्या है। तो 2 मिनट सभी लोग लेंगे। इस 2 मिनट में आप ट्राई करोगे इसको रीड करने का प्रॉपर, समझोगे इसमें बोला क्या गया है, करना क्या है ना। और स्लाइडिंग विंडो अगर लगेगी तो क्यों लगेगी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। ठीक है, हमसे बोला लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे विद एटमोस्ट के फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब दो किसी सर्टेन कंडीशन के बिहाफ पे लॉन्गेस्ट सब एरे पूछा। मैंने आपसे बोला था कि जब भी आपको लॉन्गेस्ट या स्मॉलेस्ट सब एरे या सब स्ट्रिंग पूछा जाए तो स्लाइडिंग विंडो ही लगता है ना। और वहाँ पे कोई सर्टेन कंडीशन भी दी होगी। यहाँ पे बोला फ्रीक्वेंसी एटमोस्ट के होनी चाहिए। एटमोस्ट मतलब उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यू आर गिवन एन इंटीजर अरे नम्स। ओके, हमारे पास एरे दिया गया होगा एंड एन इंटीजर के दो चीज़ें में दी गई होंगी। द फ्रिक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज द नंबर ऑफ टाइम्स इट ऑकर्स इन द एरे। वो हमें समझ आता है पहले से कि फ्रिक्वेंसी उसको बोलते हैं भाई जितनी बार वो पर्टिकुलर एलिमेंट आया हुआ है एरे के अंदर। एन एरे इज कॉल्ड गुड इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन दिस एरे इज लेस देन और इक्वल्स टू के। हमसे बोला गया कि हम एक एरे को गुड बोलेंगे, है ना। कब बोलेंगे? जब हर एक एलिमेंट जो उसके अंदर आता है उसकी फ्रिक्वेंसी या तो छोटी है या बराबर है किसके? के। रिटर्न द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट गुड सब एरे ऑफ नम्स। तो हमें लॉन्गेस्ट गुड सब एरे बताना है किसका? नम्स का। और सब एरे वो तो हम समझते हैं यार कि ये कंटिन्यूअस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट है ना, वो हम लोग जानते हैं। यार इस वाले में देखोगे बहुत ध्यान से, यार इस वाले में देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे रियल लाइफ में, सोच देखो एक बार। ठीक है, और फिर हम लोग विंडो बना ही लेंगे, क्योंकि विंडो का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, मैक्सिमम साइज चाहिए। स्टार्टिंग मान लेंगे एकदम जीरो साइज है, समझ रहे हो, एकदम स्टार्टिंग मान लेंगे जीरो साइज है। तो चलो ट्राई करते हैं एक बार। इस सेम एलिमेंट्स को हम लिख लेते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2, है ना। ऐसे हमें एक एरे दिया गया है तो चलो लिख लो भाई, एरे लिख लेते हैं। तो हमसे बोला गया 1 2 3 1 2 3 1,2। ठीक है, ये दिया गया। ओके, हमें कितना दिया गया? के दिया गया 2, और ये क्या है? नम्स है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई हमें लॉन्गेस्ट सवेरे मिलेगा कैसे। तो भाई पहले अब मान लो, अब तो जानते हो अच्छे तरीके से इसमें लॉन्गेस्ट सवेरे मतलब स्लाइडिंग विंडो तो लगेगी लगेगी। तो स्लाइडिंग विंडो में आप कैसे, यहाँ पे कोई फिक्स साइज तो दिया नहीं गया है। लॉन्गेस्ट सवेरे पूछा, कोई साइज तो दिया नहीं गया है, इसका मतलब वेरिएबल साइज है। और वेरिएबल साइज में आप जानते हो आपको विंडो तो मेंटेन करने के लिए 2 पॉइंटर तो चाहिए ही चाहिए। सही बात है ना। तो स्टार्ट पॉइंट हम लोग मानेंगे जो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा। एक तो मान लेता हूँ मैं स्टार्ट, थोड़ी देर के लिए जीरो से स्टार्ट होगा। एक मान लेता हूँ मैं एंड, जो भी जीरो से स्टार्ट होगा एंड तक जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे स्टार्ट एंड 2 पॉइंटर हो गए। इसका मतलब विंडो साइज मेरे पास कितना है? जीरो। ठीक है, और मान लो एक मैक्सिमम साइज है आपके पास में, लेट से मैक्सिमम साइज, या मैक्सिमम साइज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर। ठीक है, अंडरस्कोर मैक्सिमम साइज अभी जीरो ही है, स्टार्टिंग में है कि नहीं है। अब चलो भाई एक काम करते हैं, एंड से आइटेट करना शुरू करते हैं क्योंकि लास्ट तक लेके जाएगा हमको। एंड से हम आइटेट करेंगे, तो हमने आइटेट किया, मेरे पास 1 आया। अब मैं कैसे पता करूं इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है? तो फ्रीक्वेंसी को पता करने के लिए आपको एक मैप लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर मैप लगाएं या एक एरे को एज अ फ्रीक्वेंसी काउंटर यूज कर लें, ये क्वेश्चन मेरा डिसाइड होता है इसकी दी गई वैल्यूज से। तो दोनों ही लगा सकते हो, या तो आप चाहो तो मैप लगा लो क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव वैल्यूज हैं। ठीक है, एक बार में आपको जो वैल्यूज हैं इसकी कितनी डिफाइन करनी होंगी? 10⁻9 तक डिफाइन करनी होंगी, मतलब बड़ा ही साइज का एक एरे बनेगा। वो आप कर सकते हो। दूसरा एक हैश मैप डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको साइज का अगर कुछ मतलब ऐसा है कि यार मेरे को ना इतना ही बड़ा एकदम एरे बना नहीं देना है, मुझे सर्टेन सिनेरियो में हो सकता है स्मॉल एरे भी आए, तो उस केस में मैप इस्तेमाल कर लूँगा। तो दोनों में जो भी आपको ठीक लगे वो इस्तेमाल कर लो। हम लोग अभी मैप इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि सिंपल है, वो आसान है। तो मैक्स डॉट साइज, हमने मैक्स साइज के लिए कितना? जीरो। तो अभी मैं क्या काम करूँगा, मैं एंड से आइटेट किया। अब मान लो मैंने एक मैप बना के रखा होगा, मैंने एक मैप बना के रखा हुआ है, बन आया। मैं क्या काम करूंगा भाई कि भाई मुझे क्या करना होगा, जैसे ये बन आया, ठीक है, इस बन को मैं क्या काम करूंगा, मैं डालूंगा इस मैप के अंदर। ठीक है, तो ये बन गया मेरा मैप के अंदर। और अगर बन की कोई वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है
तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू में +1 कर देंगे। ऐसे फ्रीक्वेंसी काउंट करते हो ना, 0 सेट कर देंगे। तो वैल्यू तो ऑलरेडी कुछ थी नहीं, तो मेरे पास 1 आया, मैंने 1 इसको मैप में डाला, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी सेट कर दी, 1। नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 की, क्या ये के से ज़्यादा है भाई? बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा नहीं है तो प्रॉब्लम ही नहीं है हमें, समझ गए। फिर क्या करूँगा, 2 आया मेरे पास नेक्स्ट एलिमेंट। जब 2 आया तो 2 मैं फिर से देखूंगा मैप में है क्या, नहीं है भाई। अगर नहीं है तो फिर क्या काम करोगे भाई, एक 1 वैल्यू के साथ डाल दो। अभी भी अगर आप देखोगे तो 2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कहीं ना कहीं इस के की वैल्यू से स्मॉलर ही है। अगेन 3 आया तो अभी भी 3 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 निकलेगी, क्योंकि पहले से है नहीं। करेक्ट। तो ऐसे मेरा एंड यहाँ तक पहुंच गया, स्टार्ट अभी यहीं पे, एंड यहाँ पर आ चुका है। करेक्ट। तो अब क्या होगा, उसके बाद फिर से 1 आया। अब 1 पहले से एग्जिस्ट करता है, 1 पहले से एग्जिस्ट करता है। तो अब 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, अभी 1 है ऑलरेडी, तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बट 2 भी 2 से ग्रेटर नहीं है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा फ्रीक्वेंसी के नाम पे। फिर अगेन क्या आता है भाई, 2 आता है। अब 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, पहले से 1 है तो फिर से 2 हो जाएगी। तो ऐसे लगा मेरा एंड बढ़ रहा है, ठीक है यार। फिर 3 आया, फिर 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है भाई, ये भी 2 हो जाएगी। तो मेरा भी एंड यहाँ तक आ चुका है। फिर कौन आएगा, 1। जैसे 1 आया तो पता चला इसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 2 एग्जिस्ट करती है। आपने 1 से बढ़ा दी, कितनी हो गई, 3 हो गई। जब फ्रीक्वेंसी 3 हो गई तो क्या ये 3 जो है वो के से मेरा बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है। अगर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से वैल्यू हमेशा ड्रॉप करते हो आप विंडो से, याद है कि नहीं, हमेशा लेफ्ट से ड्रॉप करते हो। तो आप क्या करोगे, जो मेरा स्टार्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करोगे। तो स्टार्ट में तो भाई, स्टार्ट में कौन है, तो अभी एंड मेरा यहाँ पे है, स्टार्ट मेरा यहाँ पे, ठीक है। और हर बार आप क्या करोगे, विंडो साइज कैलकुलेट करते जाना, ठीक है। हर बार, जैसे पहली बार के लिए विंडो साइज 1 मिल जाएगा, फिर 2 मिला, फिर 3 मिला, फिर 4 मिला, ऐसे फिर 5 मिला, फिर 6 मिला। तो ऐसे 6 साइज का मेरा मैक्सिमम जो साइज था वो बन चुका था, है ना। हर बार में आपका अपडेट होगा, जो मैक्सिमम होगा वो ले लो। फिर क्या हुआ, जब मेरी फ्रिक्वेंसी के से ज़्यादा हो गई तो अब मुझे अपने स्टार्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा और फ्रिक्वेंसी को कम करना पड़ेगा 1 से। मैंने स्टार्ट को आगे बढ़ाया तो मेरा स्टार्ट यहाँ से हट गया, और फ्रिक्वेंसी की 1 से घट के कितनी रह गई, 2 रह गई। बात समझ आई। तो मेरा स्टार्ट यहाँ पे आ गया। जब मेरा स्टार्ट यहाँ पे आ गया तो अब क्या करोगे, फ्रिक्वेंसी आपको एंड की ही देखनी है। फ्रिक्वेंसी किसकी देखनी है, एंड की। तो एंड किस पे, 3 पे। नहीं नहीं नहीं, एंड कहाँ पे, 1 पे आ गया था, यहाँ पे नहीं एंड था, एंड 1 पे आ गया था। करेक्ट, मतलब जब कैलकुलेट किया था आपने। करेक्ट। तो मेरा एंड यहाँ पे आ गया था। तो मेरा जब एंड यहाँ पे आ गया था तो फिर मैंने भाई क्या देखा, यहाँ पे क्या देखा मैंने, तो भाई मेरे पास जो ई है वो फिर अगेन 1 को आप पॉइंट आउट करें, बट 1 की फ्रिक्वेंसी जो है 2 से यानी के से ज़्यादा नहीं है। तो फिर क्या होगा, एंड प्लस प्लस होगा, तो एंड यहाँ पे आ जाएगा। फिर आ गया 2। जब 2 आया तो 2 की फ्रिक्वेंसी अगेन 3 है। मतलब थ्री तो 1 से बढ़ तो जाएगी ना, पहले 2 थी, 2 आते ही 3 हो जाएगी। जब ये 3 बार आ गया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से स्टार्ट आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसकी वैल्यू 1 से कम करनी पड़ेगी। तो ये 2 हो गया, है ना। अब अगेन देखोगे एंड मेरा 2 ही है, तो 2 पे देखो फ्रिक्वेंसी क्या, कैसे ज़्यादा, कैसे ज़्यादा नहीं है। तो जब तक मेरी कैसे ज़्यादा रहेगी तब तक आपको ये फ्रिक्वेंसी कम करनी है, स्टार्ट को आगे बढ़ाना है। बट अभी ज़्यादा है नहीं, आपने पूरा आइटेट कर लिया। तो अब क्या होगा भाई, ये आपके पास में एक्चुअल आपका आंसर आएगा 3, ये वाला सब है। ठीक है, तो दिस इज योर सब एरे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टार्ट मेरा कहाँ पे है, स्टार्ट एक पॉइंट आगे तो बढ़ ही गया था, तो यहाँ पे स्टार्ट आ गया था। करेक्ट। तो स्टार्ट जो है वो सेकंड इंडेक्स पे है, और मेरा जो एंड है वो कितने इंडेक्स पे है, सो 0 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 इंडेक्स पे है। हमारा फॉर्मूला आपको याद ही है, वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो का हमेशा क्या होता था, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 होता तो नहीं होता था, हमेशा यही फॉर्मूला था। तो एंड मेरा 7 है, स्टार्ट मेरा 2 है, प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 6। सो आउटपुट मेरा कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। बात समझ आ गई सभी को, भैया एक ट्रैकर मेरे को चाहिए, और मैं तब तक अपने मैप में वैल्यू डालता रहूंगा जब तक मेरी वैल्यू के से ज़्यादा नहीं हो जाती, किसी भी एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा नहीं हो जाती। बट याद रखना, अभी समझ आया होगा ये। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, खुद से लिखने की कोशिश नहीं, तो खुद से लिखोगे तो गलती करोगे, तय बात है। जब गलती करोगे फिर देखो अच्छा ये क्यों ऐसे नहीं हुआ, तो फिर ट्राई रन करना, फिर वो देखना कि भैया ने कैसे करा है। अब समझ लो, तब जाके आप जाके सीखोगे। ठीक है, तो यार अपनी इसी सेम सोल्यूशन हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने एक काम करते हैं, पहले एक मैप बना लो। ठीक है, मैप इंटीजर, इंटीजर, तो एक मैप बना लेते हैं, इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। बना लिया। तो यार हमने एक हैश मैप बना लिया, सही लग रहा है मेरे को, है ना, जिसमें इंटीजर की वैल्यू स्टोर होंगी। तो जिसमें मैं लूंगा एक स्टार्ट लूंगा, लेफ्ट राइट लो, जो आपको ठीक लगे वो आप ले लो। और एक एंड लूंगा मैं, है ना। और दूसरा एक मैक्सिमम साइज लूंगा मैं, मैक्सिमम साइज। ठीक है, ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए थी, तो मैंने ले ली। अब मुझे आइटरेटर चाहिए जो मेरे जो मेरा नम्स एरे है उसके ऊपर आइटरेट कर पाए। तो फॉर, जिसको मैं एंड डिफाइन करते थे, वाइल लूप से भी कर सकते थे, बट मैंने ठीक है यार, अगर एंड मैंने डिफाइन नहीं करना फिर मैं यहीं पे आगे लिख दूंगा ना, क्योंकि वो अपने आप डिफाइन हो जाएगा। एंड इक्वल्स टू 0, एंड तो हर बार बढ़ रहा है ना, एंड शुड बी लेस देन नम्स डॉट लेंथ और एंड प्लस प्लस। करेक्ट। अब क्या करोगे यहाँ पे भाई, चेक करो मैप में है कि नहीं है। तो मैप डॉट पुट
ठीक है। अब किसको डालोगे भाई, नम्स एंड को डालोगे, करेक्ट। तो इससे क्या होगा कि ये की बन गई। अब मुझे चेक करना कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नहीं करना, तो मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट है ना। तो ये तो आपको याद ही होगा फंक्शन जो मैथड हम लोगों ने सीखा था। तो गेट और डिफॉल्ट में क्या करूंगा, लिखूंगा नम्स एंड। अब अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो ठीक है, उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये हो जाएगी 0, और जिसमें मैं कर दूंगा +1। बात समझ आ रही है। तो हर बार अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो वैल्यू आएगी, उसमें एक से इंक्रीज हो जाएगा, और अगर नहीं एग्जिस्ट करती है तो 0 यहाँ से रिटर्न होगा, और 0 + 1 हो जाएगा 1। समझ गए बात, बहुत सही लग रहा है मुझे, है ना। अब यहाँ पे आ जाओ फिर यार, मुझे लगता है अभी एक वाइल कंडीशन लगेगी अगेन, कि भाई अगर कोई सिनेरियो ऐसा बन जाता है जहाँ पे क्या होता है कि जो नम्स जो एंड है, अगर इसकी फ्रिक्वेंसी जो है अब वो नम्स एंड लाओगे कहाँ से, तो मैप से लाना पड़ेगा। तो फिर मैप लिखो भाई, फिर मैप डॉट गेट, ठीक है, नम्स एंड। अगर इसकी जो फ्रिक्वेंसी है दिस इज मोर देन के, है ना, तब तक आपको क्या करना होगा। अच्छा, अब ये भी ध्यान रखो यार, ये ना गड़बड़ हो जाता है। एक तो देखो ये अलग हो गया यार, ये ना हमने ऐसे कर दिया, तो एंगुलर ब्रैकेट के, तो दिस इज सेपरेट, है ना, फिर के आएगी, है ना। ठीक है यार। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हमने कर लिया। अब अगर ऐसा होता है तो अब क्या करोगे, पहले तो फ्रिक्वेंसी को रिड्यूस करोगे, तो यही पुट वाला सेम लॉजिक लिखोगे, है ना। यहाँ पे तो पुट कर देता हूँ, बट गेट और डिफॉल्ट की जरूरत नहीं है, गेट काम कर जाएगा क्योंकि वो तो एग्जिस्ट ही करता है ना भाई। तो आपका गेट से काम हो जाएगा, तो डिफॉल्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ये 0 की भी जरूरत नहीं है। बट रिड्यूस करो किसको, आप करोगे स्टार्ट को रिड्यूस। किसको करोगे, स्टार्ट को, ना कि एंड को, क्योंकि विंडो हमेशा अगर श्रिंक होती है तो लेफ्ट साइड से होती है। स्टार्ट को आपको श्रिंक करना है और स्टार्ट को ++ करना है। ये -1 करोगे, फ्रिक्वेंसी कम कर रहे हो आप, ठीक है। फ्रिक्वेंसी क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। जो फ्रिक्वेंसी कम करते हैं तो ऐसा ही करते हैं, ठीक है। सही लग रहा है मेरे को। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट को ++ करेंगे, करेक्ट, स्टार्ट ++। बहुत सही। ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, तो ये बेसिकली स्टार्ट वाले को मूव कराएगा और मेरी जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिड्यूस कर रहा होगा स्टार्ट वाले की, ठीक है। और एवरी टाइम जब ये होता है तो मुझे क्या करना होगा, हर एक कंप्लीट ऑपरेशन के लिए अपने मैक्सिमम साइज को यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा। तो मैक्सिमम साइज इक्वल्स टू, जो कंडीशन फॉलो करेंगे वही इसमें आते हैं, करेक्ट, मैथ डॉट मैक्स। जो मैक्सिमम साइज पहले से है वो, करेक्ट, कॉमा, एक ही फॉर्मूला यार हमेशा हमारा, है ना, नम्स स्टार्ट +1, है कि नहीं है। तो अब इसमें क्या होगा, मैक्सिमम साइज में वो साइज आ जाएगा, ये तो हम लोगों ने सोचा था, करेक्ट। सो अब रिटर्न कर देते हैं यहाँ से मैक्सिमम साइज। तो अब रिटर्न जब करेंगे तो यहाँ से यार हिट करोगे, देखो अगर कुछ एरर होगी तो देख लेंगे यार। खैर ये चल गया, है ना, इट्स रनिंग गुड। तो मैं सभी से चाहता हूँ कि यार आप लोग ना प्लीज़ इसको ड्राई रन करो, खुद से एक बार लिखने की कोशिश करो। दिस इज गुड सॉल्यूशन यार। यहाँ पे ना कुछ लोगों ने जुगाड़ से पास किए हुए टेस्ट केसेस को, बट ठीक है यार, यहाँ पे मैप की जगह पे आप एरे भी लगा सकते हो, है ना, क्योंकि ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज ही आ रही हैं इसके अंदर, तो चैलेंज नहीं है, ठीक है। बट होपफुली आपको समझ आया होगा कि स्लाइड विंडो यहाँ पे कैसे काम की, आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आप इस सॉल्यूशन को लो, ड्राई रन करो, फिर खुद से लिखने की कोशिश करो, है ना। उससे पहले आप नहीं सीखोगे। तो ये प्रॉब्लम्स को करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे कराई हुई हैं, और होपफुली सभी लोग करेंगे, है ना, सभी लोग करेंगे, ठीक है यार। सही लग रहा है। तो ये बात सभी को समझ आ गई, ये बात सभी को समझ आ गई, और जैसे मैं ड्राई रन करके दिखा तो सेम वही हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। सही लग रहा है। चलो यार, अपनी अगली प्रॉब्लम को मूव करते हैं। और हमारी अगली प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। ये पूछेगी अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ब्लूमबर्ग में, बहुत सारी बड़ी कंपनियों में ही जनरली ऐसी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। तो अब यहाँ पे आ जाओ, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स, वही पुरानी बात होगी, तो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग की बात होगी। इसका मतलब क्या है, कंडीशन है। मतलब यहाँ पे क्या है, ये पूछा गया लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है, और क्या है, कंडीशन है। इसका मतलब वेरिएबल साइज स्लाइड विंडो लगेगी, बात समझ गए, ये बात तो आप समझ ही गए। सो गिवन अ स्ट्रिंग एस, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट डुप्लीकेट कैरेक्टर। तो वहां पे था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बात समझ आ रही है। वहाँ पे के था, यहाँ पे तो ऑलरेडी के की वैल्यू 1 फिक्स है, समझ गए। तो सेम ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, बट ये सबस्ट्रिंग पर है, वो हमारी किस पे थी, सब एरे पे थी, इंटीजर के साथ, ये स्ट्रिंग के साथ है। तो यहाँ पर भी सेम ही काम मैं करने वाला हूँ भाई, अपना पुराना वाला काम। मैं एक बार ट्राई करके भी दिखा देता हूँ इसको कि बनाएंगे ऐसे लॉजिक, ABC और बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो कर लो भाई। मेरे पास एस दिया गया है, ABC, BB, ठीक है। और क्या दिया गया है, होपफुली आगे से कुछ नहीं दिया गया है ना। अब आप क्या करोगे भाई, मैप बनाओगे, सेम काम, फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करोगे, मैप बनाओगे, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो ए है क्या मैप में, भाई बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर ए की फ्रीक्वेंसी क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। ए की फ्रीक्वेंसी क्या करो भाई, सेम काम यार, क्या करोगे, स्टार्ट को 0 से स्टार्ट करोगे, एंड को भी 0 से ही स्टार्ट करोगे, जैसे हम लोगों ने अभी किया, और मैक्सिमम साइज, हाँ मैक्सिमम साइज इसको भी 0 रख लेते हैं, ठीक है।
लॉन्गेस्ट पूछा है ना, तो साइज ही पूछा है, ठीक, ये भी जीरो कर लेते हैं। अब हम लोगों ने इनसे स्टार्ट किया, तो एंड पे जब ए आया तो ए तो मैप में था नहीं, तो हमने क्या काम किया, ए इक्वल्स टू 1 डाल दिया। फिर बी आया तो बी भी मैप में नहीं था, तो हमने इसकी भी वैल्यू 1 कर दी। फिर सी आया तो सी भी मैप में नहीं था, हमने इसकी वैल्यू 1 कर दी। फिर अगेन ए आया तो ए ऑलरेडी मैप में था। अगर ए की फ्रिक्वेंसी 1 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट से हटाना पड़ेगा। लेफ्ट से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो फिर लेफ्ट से हटाओ भाई, तो लेफ्ट से हटाओगे तो क्या करोगे भाई, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है इसको क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे। तो इसकी फ्रिक्वेंसी जीरो कर दो और इसको यहाँ से हटा दो। बढ़िया, तो मेरा स्टार्ट यहाँ पे आ जाएगा और मेरा अभी एंड कहाँ पे है, यहाँ पे है ई। फिर देखो क्या इसकी फ्रिक्वेंसी मेंटेन हुई, क्या ए की फ्रिक्वेंसी जो है वो मतलब अभी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना इसकी फ्रिक्वेंसी अगेन, क्योंकि ये तो दोबारा से आया था, है ना। तो हमने 2 कर दी थी, इसलिए हमने 1 से रिड्यूस भी कर दी है। तो जब ए आएगा दोबारा से मेरी ए 1 हो गई, बट अभी 1 है, ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं है। फिर क्या होगा भैया, मेरा जब ये सब सिचुएशन हैंडल हो गई तो फिर ये आगे बढ़ा, नहीं एंड पॉइंट आगे बढ़ा, बी आया, बी की फ्रिक्वेंसी अगेन 1 है। अगर ये ऑलरेडी 1 है तो आप क्या काम करोगे भाई, प्रीवियस वाली फ्रिक्वेंसी जो है उसको जीरो कर दो, दोबारा से भी ये बी को डालोगे तो फिर से 1 हो जाएगी। बस समझ आ रही है, इसका मतलब आपका स्टार्ट फिर से बढ़ चुका होगा और स्टार्ट आ चुका होगा यहाँ पे, है ना। फिर से सी आया तो सी के लिए भी सेम ही काम आपको करना पड़ेगा। और वो काम क्या है कि भैया सी के लिए भी अगेन उसकी जो फ्रिक्वेंसी वो 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 से ज़्यादा है तो आपको 1 से रिड्यूस करनी पड़ेगी और स्टार्ट वाले को बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरा ई यहाँ से भी हट के यहाँ पे आ गया था, खैर अभी तो ये मेंटेन हो गया, अभी आ जाएगा मेरा ई यहाँ पे बी पे। तो बी पहले से एग्जिस्ट करता है, तो अभी तो हर बार ना विंडो साइज कैलकुलेट करके जाना। तो यहाँ पे पहले 1 होगा, विंडो साइज 2 होगा, फिर 3 होगा, तो अभी मैक्सिमम विंडो साइज जो मेरे पास में वो 3 है। फिर जब बी आया होगा तो हम बी मैप में जाके देखें, अगेन इसकी फ्रिक्वेंसी 1 दिखती है मुझे यहाँ पे। अगर फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी 1 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी फ्रिक्वेंसी को, हाँ बेसिकली आपको स्टार्ट वाले पॉइंटर को मूव कराना होगा, इसकी फ्रिक्वेंसी को जीरो करके दोबारा से भी इंसर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया भाई, इसकी फ्रिक्वेंसी जो स्टार्ट है, ठीक है, स्टार्ट की फ्रिक्वेंसी को हमने जीरो किया, क्योंकि भाई जीरो कौन होगा, जो स्टार्ट पे है, तो ये चला गया, फिर स्टार्ट यहाँ पे आता है। बट अभी भी बी की फ्रिक्वेंसी जो थी वो एक से ज़्यादा ही है ना। या फिर बोल लो अब 1 है, क्योंकि अब नेक्स्ट आ रही है, तो फिर उसको हटा दो, जो भी जिस भी टर्म्स में लिखना चाहो। तो अगेन फिर क्या करो, स्टार्ट मूव कराओगे तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये मूव कर गया और मैंने फिर बी को उठा के दोबारा से डाल दिया, तो बी मेरा 1 हो गया। फिर अगेन जब बी आया तो मेरा एस तो यहाँ पे आ ही चुका था। तो मेरा अगेन बी आया तो फिर बी की फ्रिक्वेंसी मुझे मिल गई 1। तो मैं क्या काम करूँगा भैया, फिर से मैं अपना लेफ्ट वाले को उड़ा दूंगा, तो लेफ्ट वाला जीरो हो जाता है और जो बी वाला है वो इंसर्ट होगा फिर से। तो ये अगेन दिस इज मोर देन, हाँ मतलब 1 होता है, करेक्ट बात। तो उसके बाद क्या होगा भाई, अगेन लेफ्ट वाला मूव करेगा और इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी जीरो, समझ गया। और बी वाला इंसर्ट होगा, नहीं फिर से हो गया 1। तो मेरा लेफ्ट वाला भी कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो स्टार्ट है वो एंड है, दोनों सेम ही पॉइंटर पे हैं। और इसकी लेंथ कितनी, 3 3 6 7 8, मतलब 7 इंडेक्स था। तो 7 माइनस 7 प्लस 1 मतलब विच इज 1। तो लास्ट में 1 बचती है। तो मैक्सिमम किस टाइम पे थी, मैक्सिमम 3 के टाइम पे थी आइटली, करेक्ट। तो 3 शुड बी द आंसर, कि 3 टाइम में लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग बस अवेलेबल थी। तो लॉजिक वही है जो आपने पुराना वाला लॉजिक लगाया है। तो 3 दे रहा है यहाँ पे आंसर, विच इज करेक्ट। यहाँ पे बीबी में देखोगे तो भाई 1 ही है। तो भाई सेम काम कर लो यार यहाँ पे। तो इंट स्टार्ट ले लेता हूँ मैं, पहले मैप मुझे लेना पड़ेगा हर हाल में। सो मैप, अब यहाँ पे किस टाइप की वैल्यू आएंगे, करेक्टर आएंगे, ठीक है, कैरेक्टर। यहाँ पे इंटीजर की फ्रिक्वेंसी तो किस में आएगी, इंटीजर में ही आएगी ना। तो कैरेक्टर इंटीजर हो गया, इसका नाम मैप लिख देता हूँ, इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, ठीक है। यहाँ पर भी हैश मैप ही लिखता हूँ मैं, न्यू हैश मैप, ठीक है। और ये हो गया बढ़िया से। अब मुझे अगेन सेम ही चीज़ चाहिए, स्टार्ट और एंड चाहिए। स्टार्ट जीरो हो जाता है और इंट मैक्सिमम साइज जो है मैंने डिस्कस जो किया था हम लोगों ने, वो जीरो, ठीक है। और फिर एक फॉर लूप लगाएंगे जिससे मेरी इसके ऊपर आई हो पाए। मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको बताऊंगा दोनों पर्टिकुलर प्रोग्राम्स की, वो अच्छे समझ आएगी वो बात, ठीक है। सो एंड 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 कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। और एंड शुड बी लेस देन व्हाट, एस डॉट लेंथ, लेंथ, बस समझ आ रही है। और फिर क्या करोगे, एंड को प्लस प्लस करोगे हर बार। तो आपने एंड को प्लस प्लस कर दिया हर बार। अब यहाँ से ही होता है हमारा असली काम शुरू, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, असली काम शुरू होता है। या तो वाइल लूप लगा लो यहीं पे सीधे, कि वाइल, वाइल क्या होता है कि मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, गेट और डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे कर देता हूँ मैं एस डॉट कैरेट, कैरेट मैथड था ना जिससे हम स्ट्रिंग निकालते थे, मतलब कैरेक्टर निकालते थे स्ट्रिंग से। और वो कहाँ पे, एंड पे। अब अगर ये जो वैल्यू है गेट और डिफ़ॉल्ट की जो वैल्यू है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालनी पड़ेगी, वैसे जीरो मैंने डाल दी। इफ दिस कम्स इक्वल्स टू 1, मतलब पहले से ही उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, उस केस में उसकी वैल्यू को हम जीरो कर देते थे, करेक्ट। सो मैप डॉट पुट, और यहाँ पे क्या करोगे, एस डॉट कैरेट,
एस डॉट कैर एट और कैरेट कहाँ पे भी है, एंड पे। और ये कितना हो जाएगा, और कैरेट से जीरो किसको करोगे भाई, जीरो आपको करना होगा स्टार्ट वाले को, है ना कि एंड वाले को। सो कैरेट, और इसको हमें क्या कर देना है, सेट जीरो कर देना है। क्या कर देना, जीरो, जब तक मेरा एंड वाले का हो। तो लास्ट में क्या होगा, स्टार वाला भी एंड तक पहुंच जाएगा अगर मेरी फ्रीक्वेंसी मेंटेन नहीं होती हैं तो हमने इसको जीरो सेट कर दिया। और हर बार क्या करोगे, स्टार्ट को बढ़ा दोगे, सेम पुराना वाला लॉजिक। अच्छा ठीक है, अगर ये हो जाता है तो ठीक है, फिर क्या करोगे, यहाँ पे मैप डॉट पुट, मतलब अगर इसकी फ्रिक्वेंसी जीरो आती है ऐसा, मतलब वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता, उसको एक बार डाल दो मैप के अंदर, मैप डॉट पुट। और कैसे डालोगे, ये एस डॉट एस, मतलब आपका कैरेट एंड, ये डाल दो। और उसके बाद में अब गेट और डिफ़ॉल्ट लगा दो। खैर बन ही डालना है आपको, और कुछ करना ही नहीं, गेट डिफ़ॉल्ट की जरूरत ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी अब एक से ज़्यादा कभी होगी नहीं, जैसे भाई एक होती है पहले से हटा देते हो उसको, तो एक से ज़्यादा होगी नहीं तो बन डाल दें, पर प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। और हर बार आपको अपन मैक्सिमम साइज कैलकुलेट करना है, सो मैक्सिमम साइज, ठीक है, मैक्सिमम साइज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स। और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर अपना जो मैक्सिमम साइज है वो सेम वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो का फॉर्मूला, एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन। ठीक है, जो भी ग्रेटर होगा, अगर विंडो साइज ग्रेटर निकल गया मैक्सिमम साइज से, तो वो हम उसको मान लेंगे, और रिटर्न मैक्सिमम साइज। बात समझ आई कि यार, ये ना देखो, दोनों ही प्रॉब्लम कहीं ना एक ही तरीके से सॉल्व हो रही हैं। बस अब आपको अगर ये एल्गोरिथम बहुत अच्छे से समझ आ गई, आपको टाइप ऑफ प्रॉब्लम समझ आ गई, तो आपके लिए सारी प्रॉब्लम बहुत आसान होंगी, ईजी होंगी, है ना, डिफिकल्ट नहीं होंगी। क्योंकि अब आपको समझ आता है कि विंडो मेंटेन कैसे करते हैं, टू पॉइंटर लगा के, टू पॉइंटर स्लाइडिंग विंडो का कॉम्बिनेशन मिक्स है, तो दिस इज अ गुड सॉल्यूशन। अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन जाएगी, क्योंकि अपना एक्स्ट्रा हैश मैप यूज किया हुआ है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, अगर आप देखोगे तो किसी वैल्यू को रिपीटेडली जो है, और दो से ज़्यादा बार कभी भी एक्सेस नहीं किया जाता है, मतलब अगर पीछे कभी नहीं आता है, तो इसका मतलब एक बार तो एन टाइम ये चलेगी और एन टाइम ये चलेगी, बट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसके चलने पर इसको चलना ही होगा एन टाइम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंटली चल रही है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंटली चल रही है ना। अगर आप देखोगे ड्राई रन में भी, तो कोई भी वैल्यू को हम एन बार आइटरेट नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम दो बार एक पर्टिकुलर वैल्यू आइटरेट हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसका मतलब हो जाएगा बिग ऑफ एन प्लस एन, जो कि बिग ऑफ टू एन होता है, और टू कांस्टेंट होने की वजह से अवॉइड करोगे आप, तो बिग ऑफ एन विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ऑफ एन होगी, सेम दोनों ही पर्टिकुलर प्रोग्राम्स की। तो देखो आपने इससे ऑप्टिमाइज कर दिया। हालांकि इसके और तरीके हो सकते थे, ब्रूट फोर्स या फिर और तरीके, बट वो ऑप्टिमाइज नहीं है। और दिस इज अ गुड वे कि आपको इसी तरीके से करना चाहिए, कायदे से करना चाहिए। दिस इज अ गुड एल्गोरिदम ऑल्सो। मेरा पर्पस था आपको वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो को और कायदे से समझाना, और होपफुली अब आप समझ गए होगे कि कैसे काम कर रही है। बट मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको प्रॉपर ड्राई रन करेंगे, आप लोग प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये समझ आएगी, वरना नहीं आएगी मेरे भाई। बहुत सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूँ, और होपफुली आप ये बात को समझ रहे होगे। अगर बाद बाकी प्रॉब्लम भी सेम ही है कहीं ना कहीं, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, मैं ये आपको होमवर्क में देता हूँ प्रॉब्लम, इसके बाद हम लोग प्रीफिक्स हम कल से पढ़ रहे होंगे। और ये मैं जाता हूँ किधर, ठीक है, ये मैं दो से ही ले लेता हूँ। तो ये 9 तक मैंने कॉपी कर ली, ये प्रीवियस तो मैं करा ही दी थी। और DSS सीरीज में ही मैं जाके इसको पुट कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पे बनाऊँगा day 26, ठीक है, और यहाँ पे लीड कोड डॉट MD, और इधर हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो हैशटैग के साथ डालता हूँ, जिससे आपको ना ये आसानी से दिख जाए। इसकी मैं सॉल्यूशन भी इधर ही डाल देता हूँ, सॉल्यूशन। मेरा पर्पस था आपको वेरिएबल साइज और फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो कायदे से समझाना। होपफुली इन 4 प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के साथ आप लोग समझ चुके हैं। सो अब आपके लिए ये बड़ी बात नहीं रहेगी, है ना, आपके लिए सिंपल सी बात है, और आपको समझ आती है बात की करेंगे कैसे। ठीक है, चलो सॉल्यूशन नंबर 2 भी डाल दिया जाए। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं यार, क्या ही कॉपी करूँ, लिख ही लेते हैं, छोटा सा ही है। सो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और इसके बाद आई जस्ट वांटेड टू पुट सॉल्यूशन, हैशटैग सॉल्यूशन, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग आएंगे, सॉल्यूशन डाल देंगे, बाद बाकी सब होमवर्क है। ठीक है, क्योंकि सेम ही टाइप की चीज़ें हैं यार, बस आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करना होगा, कंडीशंस को मिक्स करना होगा।
और हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं अपनी होमवर्क वाली बात पे। होमवर्क, तो ये आपका होमवर्क है। थोड़ा सा इनको ऑर्गेनाइज कर देता हूँ ताकि अजीब से ना लगें जब मैं ऐसे पुश करूँ तो। ठीक है, चलो बढ़िया। 5 प्रॉब्लम आपके होमवर्क में है और होपफुली आप सभी लोग करोगे इसको। तो मैं ऐड कर देता हूँ आपके गेटअप पे, तो गेट डॉट ऐड। अच्छा, इसको ऐड करने से पहले ये पीपीटी भी आपको दे देता हूँ, बाई चांस आपको इससे कुछ चाहिए हो तो, है ना। डे 26, एक लंबी जर्नी हो गई है यार हम लोगों की, है ना। गेट ऐड, गेट कमिट हाइफन एम, डे 26, गेट पुश हाइफन यू ओरिजिन मैन। ये आपको दिखेगा प्रॉपर, है ना। और सभी से रिक्वेस्ट है कि यार प्रॉपर रिवाइज करो प्लीज, प्रॉपर प्रैक्टिस करो, तभी होगा यार, है ना। मैं कितनी भी सॉल्यूशंस यहाँ पे करा दूँ वो कम ही पड़ेंगी, ये तभी सफिशिएंट होंगी जब आप करोगे। आप नहीं करोगे तो नहीं होगा, समझ गए। तो आपको करना ही होगा हर हाल में। तो ये देखो सारी सॉल्यूशन आपको प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएंगी, होमवर्क रहे आपके। चलो यार, विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। होपफुली सभी लोग ईमानदारी से करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करके रख लो ताकि रिलेवेंट कंटेंट आपके पास आता रहे। और ख्याल रखो प्लीज, और प्लेसमेंट फोड़ना है ये डिसाइड करके रख लो भाई, एकदम हार्डवर्क करके दिखाओ। ठीक है, चलो यार, मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रखना। बाय बाय एवरीबॉडी।